अस्सलाम वालेकुम। स्टार एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं बिलाल करीम। आज आपको एक आम खबर से आगाह करें। पाकिस्तान को टिड्डी दल के शदीद हमलों का सामना है। जनूबी पाकिस्तान के इलाके जिनमें बलूचिस्तान शामिल हैं ख़ास तौर पर मुतासिर है। लाहौर में हमारे नुमाइंदे इरफान शाद मौजूद हैं, इनसे तो मज़ीद तफसीलात मालूम करते हैं। जी इरफान शाद, क्या सूरत हाल है इस वक्त और टिड्डी दल के इन हमलों के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, अगर सूरत हाल को बहुत ज़्यादा ख़राब कहा जाए तो ये गलत ना होगा। इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन कोई 61 के करीब अजला जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं इनके हमलों से, और ये हमले अभी तक जारी हैं और पता नहीं ये बात कहाँ तक पहुँचेगी। हुकूमती मशीनरी अपना काम ज़रूर कर रही है, लेकिन किसान इस सब सूरत हाल से और हुकूमत की काविशों से बहरहाल सेटिस्फाइड नहीं है, और वो चाहते हैं कि हुकूमत जो है उसकी मशीनरी और हुकूमती जो लोग हैं वो ज़रा तेज़ी से काम करें ताकि इससे निजात पाई जा सके। जी, हमें ये भी बताएं कि टिड्डी दल दरअसल है क्या और आम घास खाने वाले कीड़े, और इसमें क्या फ़र्क है? जी, टिड्डी और कोई और आम घास खाने वाला जो टिड्डा है, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। दोनों एक ही स्पीसीज से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जो असल फ़र्क है, जो असल बात है वो ये है कि जो टिड्डी है ये ज़्यादा सोशल है, झुंड में रहना पसंद करते हैं, और दूसरा इनके पास एक बहुत बड़ी ताकत है, वो ये कि ये मीलों उड़ सकते हैं एक दिन में। इसलिए ये अफ्रीका से होते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये इनके पास जो है वो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पावर है इनकी। और इसके साथ अब अगर हम ये बात करें कि ये 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आप अगर देखें उड़ते हुए, तो इसका मतलब उस 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर एक अंदाजे के एक रिपोर्ट के मुताबिक कोई 80 लाख के करीब जो हैं ये टिड्डियाँ जो हैं उसमें होती हैं। अब एक टिड्डी जो है अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि टिड्डियाँ पाकिस्तान में आखिर दाखिल कैसे हुई हैं? सबसे पहले किन सूबे को अटैक किया है इन्होंने? एक्चुअली ये टिड्डियाँ अफ्रीका से होती हुई यहाँ तक पहुँची, अफ्रीका के जंगलों से होती हुई यहाँ तक पहुँची हैं, और सबसे पहले ये बलूचिस्तान और KPK में जो है इन्होंने एंट्री की है। ये जून 2019 की बात है जब ये यहाँ पे आए। वहाँ तब हुकूमतों ने इस मामले को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, जिसका खमियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि तब जो है हुकूमतों ने या कुछ अपने इक़दाम किए, लेकिन यही समझा शायद कि जो है इस मामले को हल किया जा सकता है। यानी ये कहा जाता है ना कि ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो हैं, शदीद मौसम में ये जो है वो ज़िंदा नहीं रह पाती, तो उन्होंने यही समझा कि आहिस्ता आहिस्ता सर्दियाँ जब शदीद होंगी तो ये मर जाएंगी। लेकिन ये टिड्डियाँ जो हैं सतह ज़मीन के नीचे चली गई, जिस वजह से हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ, और फरवरी 2020 में हालात ज़्यादा बिगड़ गए। अब कोरोना वायरस की वजह से इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा सकी, और जिस वजह से अब हम इसको सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ता हुआ देख रहे हैं। जी, अच्छा, हमें यह भी बताइएगा कि कितने एकड़ अराजी इस हमले से मुतासिर हो चुकी है इस वक्त? एक किसानों का इसमें क्या कहना है? एक अंदाजे के मुताबिक जो अराजी है वो 3 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो इससे मुतासर हो चुकी है, और अभी तक ये टिड्डियाँ जो है वो सफ़र जारी रखे हुए हैं। 3 लाख एकड़ में ये आज की ही एक चेयरमैन NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके एक ट्वीट के मुताबिक अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि 3 लाख एकड़ में से हुकूमत जो है वो ये कोशिश कर रही है कि उसको हर रोज़ जो है वो कोई 4000 एकड़ जो है उस ज़मीन को से जो है ये टिड्डियाँ इनका सफाया किया जा सके। हुकूमत अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है, और किसान बहरहाल इन तमाम कोशिशों से मुतमईन नज़र नहीं आते, और उनका ये मुतालबा है कि उनको इस सारे नुकसान का उनका अजाला किया जाए और उनको सब्सिडी दी जाए। आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तानी मईशत के हवाले से आपको आगाह करें कि पिछले साल की निस्बत इस साल ईद पर 25 अरब रुपए कम खरीदारी हुई है। ऑल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद का कहना है कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा सायरा सैयद से। जी सायरा सैयद, एक तो पहले मजदूर तबका के पास हमारे पास क़ुव्वत ख़रीद कम है, लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद बहुत ही कम है, रही सही कसर कोरोना ने निकाल दिया है। मजदूर तबका इस बारे में क्या ख्याल रखता है? पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज़्यादा कमी देखने को सामने आई है, मतलब 25 अरब रुपए। अगर हम गुज़श्ता साल यानी साल 2019 की बात करें तो उसमें हमने 35 अरब रुपए की कमाई की थी, मतलब कारोबार हुआ था। और अगर साल 2020 की बात करें तो कोरोना लॉकडाउन की वजह से सिर्फ 10 अरब रुपए की कमाई हुई है। अच्छा, और ये जो कम ख़रीदारी हुई है इसके अंदर ताजिर बरादरी का क्या कहना है? उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आया? नाराज़गी सामने आई है, या वो हुकूमत के साथ SOPs के ऊपर अमल करने को तैयार हैं? नहीं, इसमें बिल्कुल इनका मतलब, क्योंकि लॉस हुआ है, हमें बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है इनका कारोबार इसी वजह से, क्योंकि लॉकडाउन था। और ये ईद से कबल रोज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी लॉकडाउन में नरमी की थी, और इस पे आहिस्ता आहिस्ता सिंध हुकूमत ने अमल करते हुए 11 मई से लॉकडाउन में नरमी की, जिसके बायस क्या हुआ कि कारोबारी तबके को
जी। कारोबार करने की इजाज़त दी, सिर्फ हफ्ते के 4 रोज़ में। अच्छा, हुकूमत भी इनके साथ कोई ताउन कर रही है, कोई SOPs उन्हें दे रही है, कोई उनको रिलीफ फराहम कर रही है ताजिर बरादरी को, या नहीं? बिल्कुल SOPs फराहम की गई है, रिलीफ भी फराहम किया गया है, क्योंकि इमरान खान ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लॉकडाउन में नरमी बरती, मगर हमारी आवाम ने क्या किया कि मुख्तलिफ मार्केटों में रश का बहुत हमें सामना करना पड़ा। ना शहरियों ने SOPs को नज़रअंदाज कर दिया और ना ही उन्होंने मास्क यूज़ किया और ना ही समाजी फासला रखा। अच्छा, ये जो कारोबारी औकात के अंदर इन्होंने सुबह 9 से 5 बजे तक किए हैं, क्या इसका भी कोई असर अंदाज हुआ है इसके कम होने की वजह से? जी बिल्कुल हुआ है। हुकूमत ने सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कारोबारी तबके को औकात दिए, जिसमें ख़रीदारी बहुत मुश्किल हुई, मगर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे दिन, मतलब पूरे हफ्ते दुकानें खोलने की वो दी थी इजाज़त, मगर कुछ नहीं हो सका। अच्छा, क्या कोरोना का इस पे वाकई ही कोई असर है या हमारे पास पहले से ही हमारी जो कुव्वत ख़रीद है वो कम रही है? नहीं, इसमें कोरोना का बहुत असर है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि साल 2019 में 35 अरब की हमें लागत आई थी, मतलब हमारा कारोबार हुआ था, और अगर इस साल को हम देखें, मतलब साल 2020, तो सिर्फ 10 लाख रुपए का कारोबार हुआ है, और अगर दोनों का मुआवजा किया जाए तो हमें 25 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। सही। अच्छा, जब लोग बाहर जाते हैं तो क्या दुकानदार SOPs उनसे फॉलो करवाते हैं या सिर्फ खरीदारी का ऊपर ही उनका फोकस होता है ज़्यादातर दुकानदार नहीं, का? मेरे देखने में जो आया है वो सिर्फ खरीदारी पर फोकस हो रहा है और SOPs को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। शहरियों की तरफ से कोई समाजी फासला नहीं है बरकरार, और ना ही कोई मास्क पहनते दिखा है। हुकूमत इसके ऊपर क्या अमल दरामद कर रही है? हुकूमत ने SOPs बनाई है और लॉकडाउन में भी नरमी की है, और कारोबारी तबके को औकात दी है सुबह 5 से शाम 9 बजे तक, मगर दुकानें रात गए तक खुली रहती हैं। हुकूमत अगर कोई चीज़ हुकूमत क्या प्रोवाइड कर रही है कि सैनिटाइजर्स, मास्क वगैरह ताजिर बरादरी को या दुकानदारों को कि वो अपनी दुकानों में रखें, या दुकान वाले खुद अपने बाखुद मदद वो कर रहे हैं? बिल्कुल, मार्केट में हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क, ग्लव्स सब कुछ मुयस्सर है, मगर ये अपने दुकानदार कारोबारी तबका ही है जो उसको नहीं रख रहा, बिल्कुल भी SOPs को नहीं देखा जा रहा, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया साया सैयद हमें आगाह करने के लिए। बुलेटिन आप जान चुके, मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।